मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नववर्ष के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ के भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का शिलान्यास पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। 4,09,40,000 रुपये की लागत से बना यह भवन 1 साल से कम समय में बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस छात्रावास के बच्चों को गणवेश पहनाए और कंबल भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने आवासीय छात्रावास का अवलोकन भी किया और बच्चों को छात्रावास में दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। नए साल 2024 के पहले दिन विंटर डेस्टिनेशन औली में सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ नजर आई। नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों ने संजीवनी शिखर औली में स्थित हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जोशीमठ क्षेत्र में आज खुशगवार मौसम और खिली धूप के साथ साल के पहले दिन की शुरुआत हुई, जिसके चलते सुबह से ही औली रोड पर पर्यटकों के वाहनों की भीड़ नजर आई। जोशीमठ पुलिस और PAC के जवानों ने पर्यटकों की सुविधा के लिए आज भी औली में मोर्चा संभाले रखा है। पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटक कोल्हू खेत से लेकर मालसी डियर पार्क तक लंबे जाम में फंस गए। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लगभग 6 किलोमीटर के लंबे जाम में पर्यटकों के साथ आए परिजन भी परेशान नजर आए। हालांकि मसूरी में नए साल का जश्न मनाने के बाद पर्यटक काफी खुश नजर आए, लेकिन लंबे जाम में फंसकर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा है कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्र में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। जोशी ने बताया कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है। पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी आज बूथ लेवल से भी नीचे पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख से भी नीचे आज पन्ना टोली पे काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की रचना है और इसलिए हम अभी अजय बने हुए हैं। और ये तीसरा चुनाव भी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये तीसरा कार्यकाल भी मेरा भारत की उन्नति के लिए नया स्वर्णिम काल होगा, तो इसी अभेद के स्वरूप में हम लोग आगे बढ़े। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला विराजमान का कार्यक्रम पूरी दुनिया में भव्य होने वाला है। पीएम मोदी ने अयोध्या से लोगों से हाथ जोड़कर आह्वान किया है कि वे सभी जहां भी हैं अपने घरों को 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से रोशन कर दें। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला विराजमान के लिए यही खुशी होगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा 22 जनवरी को उत्तराखंड के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी और रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दीपक भी जलाएंगे। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है, उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को 500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इसमें इतने लंबे समय तक कुर्बानियाँ रही, उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी और हम सब के लिए सुखद क्षण होगा कि वास्तव में हम भारत में निवास करने वाले हमारे प्रभु श्री राम उस दिन विराजमान होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई
बेरोजगारी को कम या महंगाई को कम करने का कोई रास्ता नहीं निकाला, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण को, दुष्कर्म को रोकने का कोई तरीका नहीं निकाला। 5 साल तक इनके सांसद नदारद रहे, इसलिए धर्म की आड़ लेकर वो राजनीति करना चाह रहे हैं। चुनाव सामने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय लेना चाहती है, लेकिन श्रेय इतने आसानी से मिलेगा नहीं। श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, श्रेय जाता है तो हिंदू पक्षकारों को जाता है, जिन्होंने इतनी बेहतरीन पैरवी करके हिंदू राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। ऐसे में नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी भी नेता का राम मंदिर निर्माण में तो कम से कम जर्रा भर भी योगदान नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा 5 सांगठनिक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिनके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर टीम का गठन किया गया है। इन सभी अभियानों की जानकारी प्रदेश नेतृत्व केंद्र को भेजेगा। काशीपुर में प्रदेश स्तरीय 2 दिन की बैठक संपन्न होने के बाद पार्टी के उसमें लिए गए फैसलों पर अमल करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के निर्देश पर ये टीमें बनाई गई हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हम 5 कमल बनाने का एक कार्यक्रम हमने लिया है, जो प्रत्येक बूथ पर दीवार लेखन है, उसमें 5 कमल बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं के से संपर्क अभियान के लिए भी एक टीम का गठन किया गया। उनके माध्यम से वो प्रदेश और जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर इन सब टीमों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आम गरीब किसान और वंचितों के लिए योजनाएं बनी है, उन सभी लाभार्थियों के भी सम्मेलन और उनसे मिलन का भी कार्यक्रम के लिए भी एक टीम का गठन किया गया। इस तरह से हमारे कार्यक्रम आगे चलने वाले। इसके साथ साथ ही जो भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है, 22 जनवरी को भी उसको हम दीपावली के रूप में मनाने के लिए हमारे सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन है, उसको मनाएंगे।